अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 91 के बारे में। इस हदीस मुबारका में किसी गिरी हुई या गुमशुदा चीज़ के बारे में बताया गया है कि जब कोई गुमशुदा चीज़ मिले और आपको इसके मालिक का भी मालूम ना हो तो क्या इस सूरत में आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 91 हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरी हुई चीज़ के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, उसके बंधन या बर्तन और थैली की पहचान रख और 1 साल तक लोगों से पूछता रहे, फिर उससे फ़ायदा उठा। इस दौरान में अगर उसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दे। फिर उस शख्स ने पूछा कि गुमशुदा ऊंट का क्या हुक्म है। ये सुनकर आप इस कदर गुस्से हुए कि आपके रुखसारे मुबारक सुर्ख हो गए या आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। रावी को शक है और फरमाया, तुझे ऊंट से क्या गर्ज है। उसकी मश्क और उसका मोज़ा उसके साथ है। जब पानी पर पहुंचेगा पानी पी लेगा और दरख्त से चढ़ लेगा, उसे छोड़ दे यहाँ तक कि उसका मालिक उसे ढूंढ ले। फिर उस शख्स ने कहा, अच्छा गुमशुदा बकरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारी या तुम्हारे भाई यानी मालिक की या भेड़िए की है। अब इस हदीस मुबारका में एक शख्स जिनका नाम हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी गिरी हुई या गुमशुदा चीज़ के बारे में मालूम किया कि अगर कोई चीज़ रास्ते में गिरी हुई मिल जाए, जैसा आमतौर पर होता है ना कि राह चलते हुए कोई बैग या पर्स मिल जाए, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस चीज़ की निशानी से उसे पहचानो। या तो इस पर कोई ऐसा धागा लगा हुआ है या वो चीज़ इस तरह की है कि तुम जानते हो कि वो किसकी है। अगर निशानी से मालूम हो जाए कि ये फ़लाँ शख्स की है तो उसे दे दो, और अगर तुम्हें मालूम ना हो तो 1 साल तक उसके मालिक को तलाश करो, यानी वक्तन फ़वक्तन लोगों से दरियाफ्त करते रहो कि किसी की कोई चीज़ गुमी तो नहीं है। अगर 1 साल तक उसका मालिक ना मिले तो फिर तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो और 1 साल का तमाम अरसा वो चीज़ उस शख्स की अमानत के तौर पर तुम्हारे पास है। और अगर इस अरसे में उसका मालिक मिल जाता है तो वो चीज़ तुमने उसको देनी है। फिर हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अगर कोई ऊँट कहीं से मिल जाए तो उस बारे में क्या हुक्म है। तो रावी हदीस हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बेफजूल सवाल पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्से हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक या चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, क्योंकि ऊँट के मुतल्लिक सवाल करना ही बेफजूल और बेमहल था। दरअसल गिरी हुई चीज़ को उठाकर रखने का यही मकसद होता है कि जिस किसी का ये माल है वो महफूज हो जाए, लेकिन ऊँट को पकड़ कर रखना तो बेफजूल है। जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुझे ऊँट से क्या गर्ज है। उसकी मश्क और उसका मोज़ा उसके साथ है, यानी ऊँट भूख प्यास और थकन के सबब मर नहीं सकता। उसकी मश्क यानी मशकीज़ा उसके साथ है, जिसके सबब वो कई दिन तक पानी पिए बगैर रह सकता है। और अगर उसे ज़मीन पर कुछ खाने को ना भी मिले तो अल्लाह पाक ने उसकी गर्दन इतनी ऊंची बनाई है कि वो ऊंचे दरख्त के पत्ते बआसानी खा सकता है। इसके साथ साथ उसे चलने में थकन भी नहीं होती क्योंकि उसके पाँव में मोज़ा है। अब यहाँ मोज़ा से मुराद उसके खुर हैं जो इतने मजबूत हैं कि अगर कोई जंगली जानवर उस पर हमला करना चाहे तो वो अपने पैरों के ज़रिए उसका मुकाबला भी कर सकता है। मतलब ये कि ऊँट हर तरह से महफूज है, ना तो उसके मरने का कोई अंदेशा होना चाहिए और ना ही उसकी भूख प्यास का,
لہٰذا اسے ایسے ہی گھومنے دو یہاں تک کہ اس کا مالک خود اسے تلاش کر لے، اور اگر وہ نہ بھی کر سکے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اچھا، گم شدہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی یعنی بکری کے مالک یا بھیڑیے کی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر گمشدہ بکری ملتی ہے تو اسے پکڑ کر باندھ دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ بھیڑیے کی خوراک بن جائے گی، لہٰذا بکری کی حفاظت کرو جب تک کہ اس کا مالک نہ مل جائے۔ تو بکری کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو کہ راستے میں گری ہوئی چیز کے بارے میں۔ اب ہمیں اس حدیث مبارکہ سے جو سبق حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی گمشدہ چیز ملے تو اسے اپنی ملکیت سمجھ کر چھپا لینا یا استعمال کرنا جائز نہیں، بلکہ امانت کے طور پر محفوظ رکھنا اور مالک کو 1 سال تک ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ دوسروں کے مال کو محفوظ رکھنا اور صحیح حالت میں واپس کرنا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے اموال کے محافظ ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے لیے دینی علم میں بہترین اضافے کا ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔